बिना जाने की बात सुनाई पतिव्रता नंगी राजा प्रथम करी डाली। कमरी टुकड़ा नारी गाय अंगल पटुआ बनी काया झापू हकारी। अरे सारी अपनी चोरी नहीं अपनो साड़िया छोरो तो मरिए तो टुकड़ा न पगिली। अरे पाँच पर्वती पकड़ाई नहीं नहीं नरवर कभी मत हुआ नहीं उड़ावई। यार लात लगी हमें बाबू लगी होई मई वो दूध हरा मुझे कब वो हरा पाए बिना छुट्टी जा। ये जान ले हमारे आगे भी प्रसाद तुम पर उतर ही आए। साले यहाँ धरा साले काट के डालने का भी तेरा मुखा हो बात 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 महाराज उरे साले हराम जादे। महाराज बोलिए। बस पार्वती तो मैं थाम लेती हूँ लेकिन आप अब मेरे कभी पास तो नहीं आएंगे। तुम्हारे तीर लाल लगे ना यही वो हलाई नहीं वो चले हैं। अगर जिस काम से जाता हूँ तो मैं ढील के मेरी रानियां बहुत सी महलों में हैं मैं उनके पास चला जाऊंगा तुम्हारे पास खिलाफ कभी नहीं आऊँ। हट जाइए। अरे हिंदू होके अरे धर्म करे पीपल को कटाना नहीं चाहिए। प्रेमियों बाकी बात अगर हिंदू को मानते हो तो पीपल की डाल अगर धोखे में भी मिल जाए उसे अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। हिंदू होके धर्म करे अपनी पल को कटाना नहीं चाहिए। भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी ना चाहिए। प्रेमियों बड़े भाई की बात जिस दिन से छोटा भाई पलट दे उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए। सब त्याग पत्र दे देना चाहिए। जैसे जो घर का सदस्य मुखिया होता है घर वाले का आदमी घूसारो कुंचा का मगर मूरी अपने पत्तन भारू जिसके ऊपर भार होता वही जानता है। भैया होकर बादल माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए। बीच गाँव में जिनकी बखरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए। अगर चौकीदार साहब का बीच गांव में मकान है तो दो में से एक की जरूर दुश्मनी लेनी होगी या तो बदमाश की या पुलिस की। जो भैया मास्टर गाँव में बखरी हो करनो चौकीदारी नहीं चाहिए। विधवा होकर पान चबाई संहार बनानो नहीं चाहिए। अगर राण विवाह स्त्री है तो उसका पति खत्म हो गया तो उसे सुलझल और पूरे श्रृंगार से नहीं रहना चाहिए। अगर पूरा श्रृंगार करती है तो उसमें समझ लो कोई कारण बस जरूर है। विधवा होकर पान चबाई घर बनानो नहीं चाहिए। कितनो तिरिया हो अपन ही पूरी बात बताना नहीं चाहिए। औरत को हर बात नहीं बतानी चाहिए। बताने वाली ये न कहो उसका श्रृंगार न लाएं खाने को न दें नहीं। कोई कोई ऐसी बातें हैं जो बताने वाली। हमारे नौजवान लड़के जो हैं वो
कोई अगर टट्टी पियाऊ तो बहु बताओ दिया घर में हर गई फिर वही उठा के मुँह मुँह तो देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक बात नहीं। कितनो तिरिया हो अपनी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए, जिनके घर में जान लली मई के में राखनो नहीं चाहिए। जिनके घर में जान लली मई के में रखनो नहीं चाहिए, हाथ में अपने बेगन हो तो फेर जगानो ना चाहिए। भोरा भय रवि किरण प्रसारे, नर नारिन के बोइदे खुली गए तारे, मर्दन अपनी सम्हारी पा, उतमाई खबरिया मेहतरानी की, चंपा भंगिन जो मन सोचई, बन डलबा पूछल हो हाथ आओ कैसे गली कमाने जाई। प्रेमियों, जाति मेहतरानी थी, वो डलबार कूचा लेकर कमाने के वास्ते निकल पड़ती है और इधर से राजा प्रथम टहलने के वास्ते जाते हैं। तो प्रातः काल सुबह का वक्त है, उधर से राजा प्रथम इधर से जा रहे हैं, उधर से मेहतरानी आ रही है। जैसे ही उसने देखा राजा प्रथम की नजर मेहतरानी पे पड़ी और मेहतरानी की नजर राजा प्रथम पे पड़ी, तो उसने क्या काम किया? नाई सुगरिया हमारी नाई पे भंगे हमार काम चंपा भंगे पुत्र मेरे गिरी झाड़ू चंपा चंपा मैं ये सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये इधर से मेहतरानी आते समय और यहाँ कोई तीसरा है भी नहीं, मैं और मेहतरानी, इसने दरबार कूचा जमीन में क्यों पटक दिया, मुड़ के क्यों खड़ी हो गए? अबे मेहतरानी, ये पहले मुझे बात बताओ, ये भी मैं जा रहा था, आप आ रही थी, ये आपने मुझे देखते देखते दरबार कूचा क्यों जमीन में मार दिया? मैंने इसलिए मार दिया है कि आप तुम निर्वंशी और निर्वंशी। एक छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं क्षत्रिय हूं और जात की मेहतरानी, पर ऐसी बात क्यों कही और क्या? तुम्हारो मुंह देख दे, ना तो भंगे हमारी मरी, ना तो हमारो लड़का मत जाइए, अन्य से बेहतर ना मिले। तुम निर्वंशी और निर्वंशी। प्रेमियों, जब तक इंसान के ठोकर नहीं लगती उसे कुछ मालूम भी नहीं पड़ता, समझ गया? और आज कोई बीच में दीवार बन के नहीं खड़ी होती, इंसान को मालूम भी क्या पड़ता है। जैसे इंसान रहा करते हैं गांव में, और एक मैं छत्री होकर के राजा, और मैं डेली आता जाता, कोई ने कुछ नहीं कहा, और मैं भी किसी बात पे मेरी दिमाग या और कोई बात मैंने साबित नहीं की, हम पे क्या मुझ में गुण और अवगुण हैं। और आज जब से मेहतरानी ने ऐसी बात बोली, वसुदेव
हमें बालक की मेरे लड़का हो तो काय भंगिनी हमें ताना लगा। जात की भंगिनी ताना लगती। ये औलाद के कारण फिरन ये कुबाग बगीचा साल पकुआ खुदावई। भगवान ये कुमार तुझे निर्बंसी न होती 5 दिनों से कर पाँच जाए सुनैया। कहा जाए बीच बाजार में प्रेमियों सब कुछ बेकार है। हर एक व्यक्तिगत जीवन भर तुम्हारा ही पड़ा रहे। शादी क्यों की जाती है? औलाद होगी मेरा आगे का नाम चलेगा। और आज तक मैंने जाना ही नहीं था मुझ में क्या गुण अवगुण है। और आज देखिए राजा को क्या चाहिए? राजा को चाहिए न्याय, हक की बात। राजा ने सोचा ये प्रजा है और जात की मेहतरानी है। मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है। हमारे पढ़े लिखे हैं, समाज में आदमियों में भी हैं, पैसे में भी हैं। अगर उन्हें कोई गाली दे दे कि बर्दाश्त करेंगे, समाई करेंगे कि लड़ाई लड़ूंगा बर्बाद जाऊंगा, आदमियों पे भी पड़ेगी, पैसे भी पड़ेगी। अब जिनके घर में खान गनाई एक पाँव जेल में एक हाथ भटके दन चलन दो। और ये भी समझ लिया है राजा ने कि पता नहीं इस भंगिन अगर इससे मैं चाहूं तो जिंदा ही जमीन में गड़वा सकता हूं, चाहूं तो दीवार में चुनवा सकता हूं। नहीं, राजा ने अपने मन में विचार किया मैं भी गलत हो सकता हूं। ये तो मेहतरानी है और ऐसे मैं इसका परिचय लूंगा। अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। यार करो सोने के नौ टुकड़े तो कीमत नहीं होती। देखिए मैं इसका परिचय लूंगा, इसका भंगी मारेगा मैं भगवान की दूसरी नहीं करूंगा। इसके जानवर डर सकते हैं, पुत्र खत्म हो सकता है। मैं अपनी रानियों से भोजन तो बनवा के इसे खिला ही सकता हूँ। अगर इसने भोजन नहीं खा पाए, कोई बात बन बिगड़ गई, जैसे एक आदमी से गांव और पूरा क्षेत्र परेशान, तो उसे छोड़ के समाज कहीं को चला जाना चाहिए। अगर हमारे रहने से मेरी प्रजा दुखी है तो मैं नरवर को छोड़ दूंगा, कहीं को चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। अब अगर कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, एक और तलक इस मेहतरानी ने अपने मुख में रख दिया और कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, तो चंपा तेरा शीश और मेरा खंजर हो। जा चली जा, आज के लिए मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ, आज का तेरा भोजन मेरे ही यहाँ होगा। हाँ प्रेमियों, अब मैंने सोचा क्या है, जैसे रण में घर में वन में एक ही होता है,
और आज तलक मेरी मंझावती पटरानी रही, उसे तो मैंने काग बिड़ानी बना दिया। अब हमें आवश्यकता किसकी पड़ी है? मैं भोजन कहां से लाऊं? अब मैं छोटी रानी कमला के पास जाऊंगा और रानी कमला से मैं भोजन बनाऊंगा और पटरानी उसी को बना दूंगा। क्यों? जैसे घर में अगर 5 लड़के हैं, ये 5 अगर उंगली नहीं बरोबर हैं तो ममता भी बटी होती है। हर एक लड़का भी नहीं माँ बाप को चाहता, न बाप हर एक लड़के को बरोबर जो भाई माँ बाप की सेवा करेगा उसी को तो भी माँ बाप भी ज्यादा चाहेगा। इसी तरह से अब मैं छोटी रानी कमला के पास जा करके भोजन बनवाएंगे और मेहतरानी का पर्चे लेंगे, भोजन खिलाएंगे। ये मैं जाकर के उससे देखूंगा।